गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए चैप्टर 14 है नशा और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद साहित्यिक सम्राट कहलाते हैं। उन्होंने समाज की स्थिति को हमारे सामने इस कदर रखा है कि वह वास्तव में एक दर्पण की तरह हमारे सामने स्पष्ट समाज की पारदर्शिता को रखता है। इसमें बताया गया है कि अमीरी की नशा जो होती है वह व्यक्तियों को जल्द खत्म नहीं होता है। अमीरी की नशा इंसान की सोच को बदल देता है। यह उक्ति हमारे समाज की वास्तव में पारदर्शिता का उदाहरण है। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि छात्रावास में दो परिवार के लड़के रहते थे एक कमरे में। एक काफ़ी धनाढ्य परिवार के थे और एक लड़के जो थे वह बिल्कुल निम्न परिवार के थे। यहाँ तक कि छुट्टी में उन्हें घर जाने के लिए किराए तक नहीं थे और उनके अभिभावक छात्रावास की फीस को समय पर जमा नहीं कर सके थे, इसलिए छात्रावास से उसे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। आपस में दोनों ने बातचीत किया। जो विद्यार्थी की धनाढ्य परिवार से थे उन्होंने उनको ले जाने के लिए आग्रह किया। वो भी ऐसी आग्रह जो मन से नहीं, सिर्फ एक दो बार कहा कि ठीक है तो तुम इस बार मेरे घर चलो छुट्टी में। उसे तो लग ही रहा था कि जब छात्रावास के सारे लड़के चले जाएंगे तो मैं छात्रावास में किस तरह रहूँगा। उसने बातों को अच्छी तरह से समझने का उन्हें मौका भी नहीं दिया और तुरंत कहता है मैं अवश्य चलूँगा। जैसा कि अनुच्छेद का शीर्षक है अमीरी की नशा उनके स्वभाव को बदल देता है, तो उस लड़के में तो वास्तव में अमीरी की नशा थी। उसने सोचा कि मैं अगर अपने दोस्त को इस कदर अपना घर ले जाऊंगा तो मेरे घर के परिवार क्या सोचेंगे कि कितने निम्न वर्गीय बच्चे से इसकी दोस्ती है। क्योंकि उसका रहन सहन जो था बिल्कुल गांधीवाद की नीति पर आधारित था। खद्दर के कपड़े पहनते थे, बिल्कुल खाना में सादगी था, पहनावे में सादगी था। तो उन्होंने अपना सोच बदला कि अगर मैं जब घर ले जाऊंगा और मुझसे कोई पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा कि यह गांधीवादी विचारधारा का लड़का है और इसलिए इसका वेशभूषा काफ़ी सादगी का प्रतीक है। वही बात हुई जब वो घर पहुँचे तो स्टेशन पे लेने के लिए उन्हें उनके यहाँ जो सेवक रहते थे वह आए। जब घर ले गए तो अपने दोस्त के लिए उन्होंने एक कमरे का बंदोबस्त किया और उन्हें हर तरह की सुख सुविधाओं से उन्हें अवगत कराया, क्योंकि छात्रावास से कहीं अधिक उनके घर में अधिक सुख सुविधाएँ थी। इसलिए अपने दोस्त को ले जाकर अपने घर की सारी सुख सुविधाओं को दिखाया। जब भी उनके
यहाँ खाना देने के लिए कोई आता था, कोई उन्हें कुछ पूछने के लिए आता था, तो वह लड़का वास्तव में अपनी सोच को बदल लिया था कि मैं सही में गांधीवादी विचारधारा को अपनाया हूँ और उसी रोब में बात करता था। एक दिन की बात है कि उनके घर में दावत रखी गई और सारे लोग दावत पर चले गए थे। घर में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वह अन्य मंत्रियों को, नौकरों को आदेश देते हुए या धिक्कारते हुए कहते हैं कि आप यहाँ किस तरह ठहरे हैं, हमारे घर में तो आप लोगों को जगह नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप लोग को यह भी पता नहीं है कि शाम का समय है, अंधेरा हो चुका है और घर में कहीं रोशनी का प्रबंध नहीं किए हैं। वह नौकर वास्तव में समझ गया कि यह तो हमारे मालिक से भी बढ़कर रूप दिखाता है। वास्तव में यह बहुत ही धनाढ़ परिवार का लड़का होगा और कहता है कि ऐसा करें कि आप हमें अपना घर ले चलें। तुरंत उन्होंने जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मेरे घर में भी तो तुम्हें और कोई काम नहीं मिलेगा, बल्कि तुम गाड़ी को साफ कर सकते हो। देखिए, यहाँ अमीरी की नशा जो है किस तरह हावी हो गई है, इस बात से पता चल गया होगा कि व्यक्ति का सोच किस कदर बदल जाता है। कहाँ तो उस लड़के को घर में भेजने के लिए किराए तक नहीं थे, उनका स्कूल फी पेड नहीं हुआ था और उनकी आवाज़ में यह बात महसूस हो रही थी कि मेरे घर में तुम तो गाड़ी ही साफ करोगे, अन्य काम तो तुझे मिलेगा ही नहीं। तो इसे क्या कहा जाए? अमीरी की नशा ही कहा जा सकता है, क्योंकि वह अमीर दोस्तों के संसर्ग में रहने के कारण उसका आदी हो गया, उसका सोच बदल गया। 2, 4, 10 दिन के बाद जब छुट्टी समाप्त होने पर थी, उसे लगा कि अब मुझे घर जाना है। तो दोस्त से उन्होंने अपनी बात को इस कदर रखा कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ। दोस्त तो उसकी हर स्थिति को जानता था, लेकिन वह अपने अमीरी की नशा में मग्न था। उसे क्या पता था कि हमारे दोस्त के पास जब घर जाने के लिए पैसे नहीं थे उधर से, तो आज उनके पास किस तरह पैसे हो गए। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को यह आगाह करते हुए बता दिया कि ठीक है, तो तुम जा सकते हो। 2-4 दोस्त जो उसे पैसे देने के लिए आए थे, स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए थे, वह जानते थे कि यह गांधी विचारधारा का व्यक्ति है। हो न हो इनका टिकट फर्स्ट क्लास में होगा। गाड़ी स्टेशन पर आई, वह वहीं का वहीं बैठा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थे और ना ही पैसे थे कि वो थर्ड क्लास में भी जा सकते थे, लोकल में भी जा सकते थे। उनके साथ जो नौकर पहुंचाने के लिए उन्हें आए थे, वह देखकर अवाक रह गए कि आखिर यह व्यक्ति है तो क्या है, क्योंकि गाड़ी आ गई है और यह जाने के लिए उत्सुकता जाहिर नहीं कर रहा है, तो आखिर मैं इसे क्या कर सकता हूँ? मैं इसे गाड़ी में कैसे छोड़ सकता हूँ? उसी समय पता चल गया कि गरीबी की जो स्थिति होती है वह कभी न कभी स्पष्ट हो जाता है।
अमीरी की नशा उतरते देर नहीं लगती है, जैसा कि उनके साथ हुआ। तो इस कहानी से आपको सीख लेनी है कि हमें सत्संगति में पड़कर कभी अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए, कभी वैसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हमें परिस्थिति का सामना करने के बजाय और परिस्थिति में समस्या को मोल लेना पड़े, जैसा कि उनके साथ हुआ। धन्यवाद।